हे गाइस, आप स्ट्रॉबेरी प्लांट अपने होम गार्डन में काफ़ी आसानी से ऐड कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टोर से खरीदे हुए स्ट्रॉबेरी फ्रूट से बीज निकाल के उसे उगा सकते हैं या फिर फ्रूट सैलेड में स्ट्रॉबेरी के स्लाइसेस से भी आप बीज एक्सट्रैक्ट करके उन्हें ग्रो कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस डिटेल में बताऊंगी। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिले। सबसे पहला स्टेप होता है सीड को एक्सट्रैक्ट करना। फ्रेंड्स, स्ट्रॉबेरी के सीड फ्रूट के स्किन पे ही लगे हुए रहते हैं और आप काफ़ी आसानी से किसी भी शार्प इक्विपमेंट से इन्हें अलग कर सकते हैं। काफ़ी आसान है सीड एक्सट्रैक्ट करना, बस आपको ध्यान रखना होगा कि स्ट्रॉबेरी फ्रेश हो, अच्छा हो, या आप कोई डैमेज्ड सीड ना एक्सट्रैक्ट कर लें या सीड एक्सट्रैक्ट करते वक्त डैमेज ना हो जाए। बीज हमने निकाल लिए। अब बात करते हैं कैसे मीडिया में स्ट्रॉबेरी के सीड्स को लगाना है और कब लगाना है। फ्रेंड, स्ट्रॉबेरी के बीज को उगने के लिए काफ़ी अच्छा वेल ड्रेन और ऑर्गेनिक मैटर रिच मीडिया चाहिए होता है और इसलिए आप एक पार्ट कोकोपीट ले लीजिए, आधा पार्ट वर्मी कंपोस्ट और आधा पार्ट परलाइट। अगर आपके पास परलाइट ना हो तो आप ईंट के छोटे टुकड़े या फिर बालू भी यूज कर सकते हैं। बालू जो कंस्ट्रक्शन सैंड आपकी तरफ होता है, आप वो यूज कर सकते हैं। तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और बस स्ट्रॉबेरी के लिए एक परफेक्ट सीडलिंग मिक्स रेडी हो गया। सीड को लगाने के लिए मैं ये प्लास्टिक ट्रे यूज कर रही हूँ। ये अक्सर किचन में बटन मशरूम के साथ आ ही जाता है। आप भी इस तरह के प्लास्टिक ट्रे को रीयूज कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो सीडलिंग ट्रे में भी सीड को लगा सकते हैं। ट्रे के कॉर्नर्स पे मैंने ऑलरेडी ड्रेनेज होल बना दिए हैं। इन ड्रेनेज होल को मैं सबसे पहले कोकोपीट से कवर कर दूंगी। कोकोपीट के लेयर के ऊपर पॉटिंग मिक्स का लेयर डाल देंगे और सीड लगाने से पहले इस लेयर को बराबर कर लेना है। फ्रेंड्स, स्ट्रॉबेरी के सीड्स को लगाने के लिए बहुत तेज गर्मी या बहुत तेज ठंड का मौसम अवॉइड करिए। आप जो मीडियम टेम्परेचर वाला मौसम होता है आप उसमें लगा सकते हैं, जैसे कि नवंबर का जो लास्ट वीक होता है या फरवरी के स्टार्टिंग से लेकर के मिड वीक तक। आप में से कई सारे लोग क्वेश्चन करेंगे कि ये समर में सरवाइव कर पाएगा कि नहीं। अगर आप एशिया के क्लाइमेट से हैं और आप थोड़ी केयर करेंगे तो स्ट्रॉबेरी आराम से समर को टॉलरेट कर लेता है। सीडलिंग ट्रे में अगर आप लगा रहे हैं तो हर सेक्शन में एक सीड डालिए और अगर आप इस तरह से ट्रे में लगा रहे हैं तो आप सीड को इस तरीके से स्प्रिंकल करिए कि एक जगह पे सारे सीड्स जमा ना हो जाए, सीड्स थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे स्प्रेड हो। बीज को लगाने के बाद उसे कवर कर दीजिए। कवर करने के लिए आप छना हुआ महीन पॉटिंग मिक्स यूज कर सकते हैं। बीज काफी छोटे होते हैं और इसलिए ध्यान रखिए कि बीज के ऊपर बहुत ज्यादा पॉटिंग मिक्स का लेयर ना जाए। इसमें पानी डालने के लिए आप चाहें तो स्प्रे बॉटल यूज कर सकते हैं या चलिए मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। वो है किसी बड़े ट्रे में रखकर पानी डाल देना। इससे ड्रेनेज होल से पानी पूरे ऊपर तक आ जाएगा और पूरा पॉटिंग मिक्स अच्छे से भीग जाएगा। फ्रेंड्स, ये तरीका आपको सैक्युलेंट को सही रखने में मदद करेगा और साथ ही साथ ऑर्किड में भी यही तरीका यूज करना रेकमेंडेड होता है। दूसरा वाला जो कंटेनर है उसमें मैंने कीवी लगाया है और उस पर भी मैं सेपरेट वीडियो करूंगी। ये आप देख सकते हैं पॉटिंग मिक्स ऊपर तक अच्छे से वेट हो गया है। चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ आगे के अपडेट के साथ। 10 से 15 दिन लगते हैं सीड को जर्मिनेट होने में। फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा दिन भी लग सकता है या इससे थोड़ा कम दिन भी, डिपेंड करता है आपके साइड टेम्परेचर कितना है। इसलिए सही मौसम सेलेक्ट करिए, जैसे कि फरवरी और नवंबर। इस टाइम सीड का जर्मिनेशन काफ़ी जल्दी होता है। लगाने के 18 दिन बाद छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं और ये स्ट्रॉबेरी के ट्रू लीव्स नहीं है, ये कॉटिलेडन लीव्स है जो बीज लगाने के तुरंत बाद निकलते हैं। ये है आपके सामने बीज लगाने के 28 डेज बाद का अपडेट, मतलब लगभग 1 महीने बाद का अपडेट। बहुत सारे सीड ग्रो हो गए हैं और सीड में ट्रू लीव्स भी आने लगे हैं। अभी मैं थोड़ा और इन्हें ग्रो होने दूंगी और फिर इसके बाद इन्हें रिपॉट कर दूंगी।
लगाए हुए लगभग 38 डेज हो गए हैं और अब टाइम है ये छोटे पौधों को ट्रांसप्लांट कर देने का। फ्रेंड्स, आप चाहें तो 10 से 15 दिन अभी और आप इसमें रख सकते हैं, लेकिन सही रहेगा अगर आप इन्हें ट्रांसप्लांट कर दे तो, क्योंकि उससे इनकी ग्रोथ स्पीड हो जाएगी। छोटे पौधों को रिपॉट करने के लिए फिर से मैं एक वेल ड्रेन और ऑर्गेनिक मैटर रिच पॉटिंग मिक्स यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मैंने 1 पार्ट कोकोपीट लिया है और 1 पार्ट मैंने ईट का टुकड़ा और परलाइट का कॉम्बिनेशन लिया है। आप चाहे तो सिर्फ ईट के टुकड़े यूज़ कर लीजिए या तो सिर्फ परलाइट यूज़ कर लीजिए। हाफ पार्ट वर्मी कंपोस्ट है और मैंने कुछ बड़े ईट के टुकड़े रखे हैं पॉट के नीचे रखने के लिए और कुछ पाउडर्ड ब्रिक है जो ज़रूरत पड़ने पे यूज़ होगा। पॉट में मैंने कुछ पॉट लिए हैं जो थर्मोफ्लेक्सी पॉट हैं और इसमें नीचे बहुत सारे ड्रेनेज होल है। बड़े पॉट में मैं 4 सीडलिंग लगाऊंगी और छोटे पॉट में मैं एक लगाऊंगी। सबसे पहले तो पॉट के ड्रेनेज होल पे कुछ ईंट के छोटे टुकड़े डाल दीजिए, ताकि बाद में जब भी हम पानी डालें तो उसके साथ मिट्टी या पॉटिंग मिक्स बाहर ना निकल जाए। पॉट तैयार है, अब सीडलिंग को इसमें लगाना है। सीडलिंग को निकालते वक्त काफ़ी केयरफुल रहे। वैसे जो पॉटिंग मिक्स हमने यूज़ किया है वो काफ़ी हल्का है और काफ़ी आराम से बिना रूट डैमेज हुए सीडलिंग निकल जाएगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए कि ज़्यादा रूट डैमेज ना हो। मैं उस जगह से सीडलिंग निकाल रही हूँ जहाँ पे बहुत सारे ग्रो हो गए हैं, ताकि सबको सेपरेट स्पेस मिल जाए ग्रो होने के लिए। काफ़ी ध्यान से सारे प्लांट को अलग कर लीजिए और इंडिविजुअल पॉट में लगा लीजिए। सीडलिंग लगाने के बाद पानी डालना बिल्कुल मत भूलिएगा और अभी आगे के 1.5 से 2 महीने तक इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। आगे मैं डिटेल समर केयर वीडियो करूंगी स्ट्रॉबेरी पे, और पीछे जो आप स्ट्रॉबेरी का बड़ा प्लांट देख रहे हैं उस पे मैं प्लांटिंग से लेकर के फ्रूट के आने तक, फ्रूट के हार्वेस्ट तक कंप्लीट केयर और फर्टिलाइज़र पर वीडियो डालूंगी। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल वाला बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उससे ही मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचेंगे और आपसे वीडियो मिस नहीं होंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। फिर मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। स्ट्रॉबेरी को आप अभी भी ग्रो कर सकते हैं, ज़रूर ग्रो करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना रिजल्ट लिखिए। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, ग्रीन अर्थ, हेल्दी अर्थ, हैप्पी अर्थ।